2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती पर फैसले का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार एक सप्ताह लंबा हो चुका है। आज हाईकोर्ट में एसआई भर्ती मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस समीर जैन के आज अवकाश पर होने के चलते मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते युवाओं में एक बार फिर से निराशा देखने को मिली है। गौरतलब है कि 2 महीने पहले हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार को 2 महीने में इस भर्ती पर फैसला लेने का समय दिया था। इसके साथ ही सरकार को इस बात के लिए स्वतंत्र भी किया था कि वो भर्ती पर कोई भी फैसला ले सकती है। इसको लेकर कोर्ट को अवगत करवाना होगा, जिसके बाद युवाओं को आज की सुनवाई का इंतजार था, लेकिन अब युवाओं का इंतजार एक सप्ताह बढ़ चुका है। मामले पर अब आगे सुनवाई 8 मई को होने वाली है। शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग सहित कांग्रेस सरकार के दौरान हुई हर भर्ती की जांच पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से चला आ रहा धरना आज इस समय उग्र रूप ले लिया, जब हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवाओं ने शहीद स्मारक के बाहर सड़कों पर उतरकर रास्ता जाम कर दिया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों और युवाओं के साथ शहीद स्मारक से रैली निकालते हुए कूच किया गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कमिश्नरेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों से धरना जारी है, लेकिन भजन लाल सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद सड़कों पर उतरना पड़ा। अगर सरकार 7 दिनों में कोई भी फैसला नहीं लेती है तो फिर सीएमआर कूच किया जाएगा। सड़क पर धरना देने के बाद हनुमान बेनीवाल और समर्थकों ने गिरफ्तारी भी दे दी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पहले यह परीक्षा 11 मई 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन भर्ती पदों की संख्या में वृद्धि के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब इस पर असमंजस पर विराम लग चुका है, क्योंकि बोर्ड ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल शुरुआत में यह भर्ती 2020 पदों के लिए थी, लेकिन बाद में इसमें 1707 नए पदों को जोड़ दिया गया, जिसमें कुल पदों की संख्या बढ़कर 3727 हो गई। पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद परीक्षा की तिथि को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रही। अभ्यर्थियों को स्पष्ट नहीं था कि परीक्षा कब होगी और क्या फिर से आवेदन प्रक्रिया खोली जाएगी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करी जो तस्वीर है वो साफ कर दी है कि पटवारी भर्ती परीक्षा अब 17 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली है। हालांकि अब यह देखना बाकी है कि क्या बढ़ी हुई पद संख्या के चलते भर्ती के लिए फॉर्म दोबारा कब खोले जाते हैं। राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स कर चुके हजारों छात्र पिछले कई सालों से सरकारी भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित धरने में शामिल हो गए। यह धरना सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। छात्रों का कहना है कि पिछली वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में कई नए पैरामेडिकल कोर्स शुरू किए गए थे। इन कोर्स में बीते 10 वर्षों में हजारों छात्रों ने दाखिला लिया और शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी का मौका नहीं मिला। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की ओर से इन कोर्सेज के लिए एक भी बार भर्ती नहीं निकाली गई है, जिससे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द पैरामेडिकल कोर्सेज के छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान दे सके। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण लागू होने के चलते एक बार फिर से युवा सड़कों पर उतर आए हैं। बीएसटीसी कर चुके छात्रों में अब गुस्सा बढ़ रहा है और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण देने से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अवसर बेहद ही सीमित हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि आरक्षण का ये फॉर्मूला उनके भविष्य के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि 50% महिला आरक्षण के बाद बाकी बची सीटों में से करीब 20% सीटें अन्य आरक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि को दे दी जाती हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल 30% सीटें ही बचती हैं। इन सभी मांगों को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीएसटीसी पास युवा जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहे धरने में शामिल हो गए। उन्होंने बेनीवाल से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का संतुलन फिर से तय किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में अब उनका धैर्य टूट रहा है और वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।